जब हम और आप लोग यहां पर सभा कर रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव है और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग, तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? कैसे बचेगी सरकार? इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे, वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है, वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपने किसान भाइयों को आज के दिन, जब देश का चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, जो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि केवल हमारे किसान और किसान परिवारों के लिए फसल की कानूनी अधिकार दे दो, आपको 80 करोड़ लोगों को कभी राशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फसल की गारंटी दे दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्टोरल की मांग करते हैं,
इलेक्ट्रॉल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्ट्रॉल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ, ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुल करके लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी। एक वोट डालोगे, लोकतंत्र संविधान तो बचेगा बचेगा, दो दो सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे हैं बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे।